and Assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I'm yet again here with another episode of our podcast today. और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स के लिए घेरा तंग हो रहा है सभी कंट्रीज की तरफ से फॉर द एज अ स्टडी डेस्टिनेशन. तो क्या सूरत हाल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए इन द कमिंग ईयर. 2023 इज क्लोज, 2024 आ चुका है तकरीबन. और क्या सूरत हाल है, क्या कोई भी कंट्री पीआर नहीं देगी अब. एंड टू डिस्कस दिस टॉपिक आई एम हैविंग मिस्टर अजीम कासिम, सीईओ एंड फाउंडर of Edify Group of Companies with us today. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र. 2023 खत्म हो गया है, 2024 आने वाला है. बहुत सारी हमने चेंजेस देखी हैं ये लास्ट कोई इन्हीं मंथ्स के अंदर. कनाडा की बात अगर हम लोग करते हैं, जीआईसी की अमाउंट इंक्रीज कर दी गई है. 31 दिसंबर के बाद आपको 10,000 की बजाय 20,000 अबव अमाउंट थोड़ी सी रखनी पड़ेगी अपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर. ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो अपनी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज कर दी हैं माइग्रेशन एक्ट के अंदर. 476 उन्होंने जो इंजीनियर्स के लिए था वो बंद कर दिया हुआ है. यूके ने डिपेंडेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं किए हैं अब कि आप नहीं लेके आ सकते हो. थ्रेशोल्ड सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया उन्होंने. यूएस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी पॉलिसीज हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रही हैं. पाकिस्तानी इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही रही हैं. और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो पॉलिसीज जो है वो उनकी स्ट्रिक्ट थी. ये सारी सिचुएशन के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस रहेंगे स्टूडेंट्स के बाद, पीआर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक जहाँ तक हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो एक अट्रैक्शन है स्टडी अब्रॉड, वो अट्रैक्शन बेसिकली है ही पीआर की वजह से. तो आपको क्या लगता है कि पीआर की क्या सूरत हाल रहेगी 2024 में, क्या ऑप्शंस रहेंगे बच्चों के पास? अच्छा, इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि सख्ती हो गई है और तमाम कंट्री सख्ती कर रही हैं, पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें ना इस इंडस्ट्री का मरवा, तो पिछले 30-35 साल से सख्ती होती आ रही है। 85 से अगर आप स्टार्ट कर लें ना इस चीज़ को, 85 से लेके बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर्स हैं जो 85 से इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और इस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. तो तब से ही जो है ना पॉलिसीज सख्त होती आ रही हैं. एक साल कुछ होता है, अगले साल कुछ होता है. अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो यूके मेरा ख्याल है कुछ 6 बार अपनी पॉलिसीज चेंज कर चुका है. कभी पीएसडब्ल्यू बंद करता है, कभी ओपन करता है. और इसी तरह कनाडा की अगर हम बात करें तो जीआईसी एसडीएस के अंदर पाकिस्तान को शामिल कर लिया. एसडीएस 10,000 का था, 20,000 का कर दिया. देखें, पॉलिसी जो है ना वो हमें देख के नहीं बनेगी. पॉलिसी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है हमेशा. कोई भी कंट्री, ये बात सच है कि उनको हमारी जरूरत है, लेकिन बात वही है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. मैं तो शहबाज शरीफ साहब का फैन हो गया. उन्होंने मुझे एक वर्ड दे दिया, दरियाग कूजे बंद कर दिया, कि हमेशा हमें उनकी जरूरत रहनी है. चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, हमने उनके पास चल के जाना है. जरूरत हमें है उनकी. हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, हमें लाइफ जो है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना उसमें प्रॉब्लम है. हमारे पास जो है ना वो लिटरेचर नहीं है. बहुत सारी पीआर की जो आपका अगला पॉइंट है कि पीआर के ऊपर जो है ना वो हमें जो है ना उस पर प्रॉब्लम आती हैं. तो पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी, शुरू से लेके अब तक होती आ रही हैं. कभी कोई पॉलिसी आएगी. और एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं यहाँ पर कि कभी भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी को देख के डिसीजन नहीं करना चाहिए. मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि अब आज लेट्स सपोज आप कह रही हैं कि यूके ने 38,000 का जो है ना वो कर दिया, ये जो उनका रिक्वायरमेंट कर दी. सही है. अब इसका इफेक्ट जो है ना वो कल परसों नहीं आना. इसका इफेक्ट आना है 3 से 4 साल बाद जाके. अगर एक बच्चा आज जा रहा है स्टडी करने के लिए, लेट्स सपोज एक बच्चा सितंबर इंटेक में जाता है स्टडी करने के लिए, तो वो 2 साल की स्टडी करेगा, 4 साल की स्टडी करेगा. उसके बाद वो जाएगा अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर जाएगा. तो 3 और 2 5 साल हो गए. और तब तक आ जाएगा 2029 आ जाएगा. अब क्या ये पॉलिसी 2029 तक सस्टेन रहेगी? ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे. चेंजेस आ जाएंगी. क्यों आएंगी चेंजेस? कि उन्होंने हमेशा अपनी डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना है. इस वक्त क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गई, और बड़ी भी इसलिए थी कि चूंकि कुछ कंट्रीज में जो है ना, साउथ अफ्रीका, कीनिया की बात कर रहा हूँ मैं, और प्लस ये नाइजेरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपॉर्चुनिटीज कम है. बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं रातों रात.
तो वो रश, और कोई कोविड का सीजन था और उसमें कोई और कंट्री वीजा नहीं दे रहा था, तो यूके के ऊपर रश पड़ गया, जलगार हुई, उन्होंने पॉलिसी अपनी चेंज कर दी। लेकिन इसका इफेक्ट अब 4 साल 5 साल बाद लोगों ने फेस करना है। जो बच्चा कल जा रहा है पढ़ने के लिए वहां पर, जो बच्चा इस सितंबर 24 में जा रहा है पढ़ने के लिए, उसने इस चीज को फेस करना है 2030 में जाके, 29 में जाकर फेस करना है। और तब तक क्या पॉलिसी होगी वो नेवर नो। यानी कि अगर वो 2 साल अपनी नेट माइग्रेशन कम रखते हैं तो देयर आर चांसेस कि तीसरे साल जाके उनके पास सप्लाई कम हो जाए, और वो तीसरे साल कहें जी अब हमें वापस 28,000 पे लेके जाना पड़ रहा है, 26,000 पे लेके जाना पड़ रहा है, या कोई भी ऐसी पॉलिसी लेके आ जाए जो बच्चों को जो है ना वो बेनिफिट दे दे। तो हमेशा पॉलिसी के ऊपर आपने कभी भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करना, लॉन्ग टर्म प्लान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि पीआर के ऊपर पीआर का क्या सिचुएशन रहेगी, पीआर देंगे या नहीं देंगे? अच्छा देखें, मैं तो हमेशा से जो है ना वो पीआर की बात मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो पीआर है ना वो है चेरी ऑन द टॉप। यानी कि आपको इतने बेनिफिट मिल रहे हैं, इतने बेनिफिट मिल रहे हैं वहां पर, अगर आपको पीआर भी मिल जाए तो वो एक चेरी है आपके लिए। अदरवाइज आपको, मैं तो बच्चों से कहता हूं कि भाई पहले अपने प्रोफेशन पे काम करो, पहले अपने स्किल पे काम करो, पहले अपनी डिग्री पे काम करो। अगर आपकी जरूरत होगी उनको, देखिए हमारे बच्चे कौन सी पीआर मांगते हैं, हमारी बच्चे पीआर मांगते हैं कि आप शॉप पे गए, अंकल ये 100 रुपए दे दें, मुझे पीआर दे दें। ये वाली पीआर बच्चे मांग रहे हैं हमें। मुझसे 50 लाख रुपए ले लें, मुझे पीआर दे दें, मेरे पास 1 करोड़ रुपया, मुझे पीआर दे दें। ये वाली पीआर ना उनको चाहिए ना हमें मिलनी है। उनको जो पीआर चाहिए वो है स्किल्ड बेस। कुछ स्किल है भाई आपके पास, टैलेंट है भी आपके पास। कौन आपको यहाँ पे, तो देखे मेरी बात सुने, आपके गरीब रिश्तेदारों को घर में नहीं घुसने देता कोई, जिसके पास कोई टैलेंट ना हो, स्किल ना हो, उससे वो मोहल्ले में बूंद नहीं लगाता। तो आप क्या समझते जी? दैट्स रियलिटी, ये रियलिटी है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ भी ना हो, आपको पीआर दे दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सर क्वेश्चन अब ये है कि अगर बच्चे पीआर पे फोकस ना करें तो उनके पास क्या रीजन रह जाता है कि वो बाहर पढ़ने के लिए जाएं? एक बच्चा यहाँ से इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक बहुत अच्छी ये अमाउंट इकट्ठे करके कोई इंसान बाहर जाना चाह रहा है, वो चाहता है कि उसको रिटर्न में कुछ मिले, तो जो उसके लिए जो रिटर्न है वो उसके लिए सिर्फ पीआर है। तो अगर वो पीआर उसको नहीं मिल रहा है तो उसको लगता है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज अ वेस्ट। तो फिर वो क्यों जाए बाहर अगर उसको पीआर ही नहीं मिल रहा? उसको उसके लिए फिर और ऐसा क्या है जो अट्रैक्शन हो उसके लिए? तो पीआर पे अगर फोकस ना करे तो फिर क्या एक सेकंड मोटिवेशन रह जाती है बच्चे के पास? देखें ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पीआर जो है ना वो वाहिद एक मोटिवेशन है बाहर जाने की। मेरा एक क्वेश्चन है, आप क्या बच्चे ये हायर एजुकेशन में जाकर स्टडी स्टार्ट करते हैं? नहीं, स्टडी स्टार्ट करते हैं वो अपने जब 4 साल के होते हैं। क्या वो KG1 में पीआर के लिए गए थे? क्या वो MYP में O लेवल्स में पीआर के लिए गए थे? क्या वो A लेवल्स में हाई स्कूल में पीआर के लिए गए थे? क्या वो उन्होंने 4 साल की डिग्री जो की है पाकिस्तान से, कोई डॉक्टर बना है, कोई साइंटिस्ट बना है, कोई इंजीनियर बना है, पीआर के लिए किया? नहीं, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए किया, डिग्री के लिए किया, स्किल के लिए किया, सर्वाइवल के लिए किया, अपनी अर्निंग के लिए किया। तो अब जब आप मास्टर्स की बात करते हैं या फिर जो बच्चे यूजी के लिए करने जा रहे हैं, तो यहां पर आके पीआर क्यों इन्वॉल्व होती है? आपके पास हजारों बेनिफिट्स हैं। देखें, जो बच्चा भी यहां से 40-50 लाख रुपए लगा के जा रहा है ना, पहली बात तो ये है कि वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, बल्कि उसके ऊपर प्रॉफिट मोर देन 10 टाइम्स जो है ना वहां से रिकवर कर लेता है। मैं अभी पीआर की तरफ नहीं आ रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ बेनिफिट्स आपको। बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बच्चे छुट्टियों में फुल टाइम जॉब करते हैं, सही है, और भी काफी जो है ना वहां पर अर्निंग पॉइंट्स हैं। और वो क्या करते हैं कि अपनी जो है ना वो जितनी भी अर्निंग है, जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो अपनी वो ड्यूरिंग डिग्री ही निकाल लेते हैं। उसके ऊपर आपको मिल गया PSW 2 साल का एक्सपोजर मिल गया आपको, मजीद आपने वहां पे इनकम कर ली, जनरेट कर ली, सही है। अब 4 साल के बाद, अच्छा फिर आपने एक्सपोजर भी ले लिया, वो एक्सपोजर जो आपको करोड़ों रुपए दे के भी नहीं मिलेगा। आप खोलें सोशल मीडिया आज, आप टिकटॉक खोलें आज, वहां पर आप देखें बच्चों की जो क्लब्स बने हुए हैं, सोसाइटीज बनी हुई हैं, जो वहां पर एक्टिविटीज बच्चे कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान रह के कर सकते थे? अभी 14 अगस्त नहीं होती ना, अभी 14 अगस्त को और 15 अगस्त को सेलिब्रेशन हुई हैं लंदन के अंदर, और वहां पर हमने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो क्राउड है वो मिलके सेलिब्रेशंस कर रहा है। इसमें भी लर्निंग है। तो क्या वो लर्निंग पाकिस्तान में होनी थी? नहीं होनी थी।
तो आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है, जो आपको एजुकेशन मिल रही है, जो हम्म आपको पीआर मिल रही है, जो आपको लिंक्स मिल रहे हैं, जो हम्म आपको इंटर्नशिप मिल रही है, जो आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या वो आपको यहाँ बैठ के मिल सकता है? हम्म हम्म तो अब आप जाके हर जगह आ जाती है पीआर कि भाई हम्म पीआर। मैं समझता हूं कि अगर आपको पीआर मिल जाए, अगर आपको पीआर मिल जाए तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के आखिरी लकी इंसान हैं हम्म कि आपको बिल्कुल पीआर मिल गई, हम्म ठीक है। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो कि हम स्कूल काउंसलर स्कूल में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उन स्कूल्स को, उन पेरेंट्स को जो कहते हैं भाई पीआर हमारा कंसर्न नहीं है, हम्म हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। हम्म वही एजुकेशन जो आप प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हाई स्कूल में भी गेन करते हैं, वहां पे तो आपकी पीआर मोटिवेशन नहीं होती। हम्म ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, एमफिल करके आए हैं, मास्टर्स करके आए हैं, आज यूनिवर्सिटीज के अंदर एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, बिल्कुल लेक्चरर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम्म अच्छी खासी अर्निंग है उनकी। हम्म ऐसे बहुत सारे हैं जो वहां से जॉब ली लेकिन पाकिस्तान बैठ के काम कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म देना है हम्म और उस प्लेटफॉर्म को आपने यूज करना है। अगर आप कहें जी मैंने, अब बच्चे क्या मांगते हैं, मेरी असाइनमेंट भी कर दे कोई, बिल्कुल मेरी जो है ना वो टेस्ट भी कोई और पास कर दे, और मुझे पार्ट टाइम जॉब मिले सिक्योरिटी की, जहां पर बैठ के मैं नेटफ्लिक्स के सारे सीजन देख लूं, और प्लस जो है ना वो मुझे वहाँ चिल माहौल मिले, पार्टी यहाँ तक माहौल के मिले। बच्चे जब हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं हमें सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी भी वो बताएं जो असाइनमेंट बेस्ड जो है वो उसका एग्जाम वाला कोई सीन ना हो, जो सेमेस्टर एंड पे सिर्फ हमें असाइनमेंट सबमिट करवानी पड़े बिल्कुल और ऐसे वो ही। असाइनमेंट भी हम किसी और से करवाए। तो आई गेस देयर इज नो लर्निंग इन और दैट। एंड पे जाके आप क्या कहते हैं जी मुझे स्किल्ड बेस्ड पीआर मिल जाए। तो बिल्कुल भाई स्किल है क्या? हम्म ये स्किल है आपके पास कि भाई मुझे जॉब दे दो, मेरे पास गुजारा नहीं हो रहा। हम्म आपके पास स्किल है क्या? हम्म अपने आप को देखिए, अब उन्होंने, अब ऑस्ट्रेलिया ने नेट माइग्रेशन कम की है ना, बिल्कुल अब उन्होंने कहा जी हम उसको 15,000 जो है ना वो देंगे, इनविटेशन देंगे। 491 भी कम कर दिया उन्होंने, 190 में ऑलरेडी थ्रेशोल्ड नीचे आ गया। अच्छा, सेम गोज फॉर द यूके, 38,000 पाउंड कर दिया उन्होंने, सही है। और यूएसए में तो ऑलरेडी आपके पास कंपटीशन काफी अच्छा है, आपको H1B में जाना होता है, और वहां जाकर डिग्री कोई नहीं कंप्लीट करता, H1B किसने क्या लेना है। अच्छा, अब ये जर्मनी की अगर आप पीआर की रिक्वायरमेंट देखें तो 42,000 यूरोज है। अब ये किसको मिलेगा? इतनी अमाउंट, इतने पैसे, इतनी जॉब, इतनी सैलरी किसको मिलेगी? जिसके पास द कुछ स्किल पर्सन विल होगा, स्टैंड आउट जिसके पास कुछ देने के लिए होगा। आप चाहते हैं कि आप कुछ देना, आप कुछ जो है ना वो करें ना, और आप वही वाली बात है, आप शॉप पे जाएं, अंकल मुझे पीआर दे दें, बिल्कुल और वो आपको पीआर दे दें। ये वाली पीआर जो है ना, अब 2 सालों में, 3 सालों में ये वाली पीआर नहीं मिलती। यूके हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो चूज़ करते हैं डेस्टिनेशंस को बाहर जाने के लिए, और ये भी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वीज़ा भी यूके नहीं दिया है। तो उसी पे क्वेश्चन मैं करूँगी कि 2024 कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यूके को चूज़ करते हैं एज़ अ डेस्टिनेशन? बिकॉज़ हमें पता है, आपको भी पता है कि बच्चों का ये कंसर्न हमेशा से ही रहा है कि अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ भी हम लोगों के लिए अब रखा है, वहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा नंबर भी यूके का ही निकलता है। द रीज़न बचता ही यही है कि वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि अब कोई बेनिफिट हो सकता है बच्चों को 2024 में यूके जाने का? आप कैसे देखते हैं 2024 में यूके को? मेरी बात फिर जो है ना वो अगर तो कोई अंडरस्टैंड करेगा, तो हुँ, मैं समझता हूँ कि दिस इज द राइट ईयर टू अप्लाई इन द यूके। हुँ, बिल्कुल। अब जाने का मजा आएगा यूके में, क्यों? हुँ, क्योंकि इस साल आपके पास कंपटीशन कम हो जाना है। डिपेंडेंस भी नहीं है। आपकी नाइजीरिया मार्केट बिल्कुल बंद, हुँ, सही है, वहां से बंदे को नहीं आना। बिल्कुल। यूके मार्केट डाउन जा रही है, हुँ, डिपेंडेंस बंद हो गए हैं। हुँ, ये वो साल है कि यूके आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा, बिल्कुल। सही है। आपके पास डिमांड एंड सप्लाई की सारी गेम है ना मरवा। हुँ, आपके पास इस वक्त डिमांड बढ़ जानी है, सप्लाई कम हो कम जानी हो है। जाएगी। लेकिन बात वही है कि आपके पास कुछ देने को हो। हुँ, ये ना हो कि वो तरले वाली बात कि प्लीज मुझे कुछ दे दे, मेरे पास हुँ, जॉब हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, नंबर 1। नंबर 2, देखिए यूके की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना हुँ, वो हमेशा से आउटस्टैंडिंग रही है। हुँ, आपके आधे घंटे में सारा यूरोप है, बिल्कुल। सही है। हुँ, और यूके इज बेस्ट टू यूज एज अ स्टेपिंग स्टोन। हुँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थ्रू यूके और कंट्रीज आगे में मूव कर सेटल्ड हो जाते गए, हैं। कनाडा बिल्कुल, सेटल हो गए, बिल्कुल। यूएसए सेटल हो गए, हुँ, यूरोप में सेटल हो हुँ। गए, या कहीं पर भी सेटल हो अपनी गए। ट्रैवल हिस्ट्री भी बच्चे ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर अपनी लेते हैं। इंक्रीज कर ली, यूरोप हुँ, के जो है ना वो उसमें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को इंक्रीज किया, और हुँ। आगे बिल्कुल, बिल्कुल। करने वाले थे फिर कर गए, सही है। हुँ, और ये बेनिफिट फिर आपको देखें आप, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, हुँ, हम कोई भी काम इसलिए करते हैं कि, या कोई भी काम क्यों नहीं करते हुँ, कि इसमें नुकसान होगा, हुँ, या हम कोई भी काम करते हैं इसमें फायदा होगा। हुँ,
अब यूके अगर आप जा रहे हैं तो उसमें नुकसान कोई नहीं है आपको। जितनी अमाउंट आप लगा के जा रहे हैं उतनी तो आपको पहले साल निकल आनी है, बिल्कुल। ठीक है, मैं डबल फार्म में बात कर रहा हूँ, उतनी तो पहले साल निकल आनी है। हम्म, और आपके पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, उसके बाद आपके पास PSW, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप घर से लेके जा रहे हैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख, वो तो आप पहले साल ही रिकवर कर लेंगे। आपके जो आने वाले 3 साल हैं 4 साल हैं वो आपका सारा प्रॉफिट प्लस आपके पास एक्सपोजर प्लस आपके पास डिग्री, आपके पास प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म आपके पास है, परफॉर्म तो करो। अगर आप 5 सालों में भी वहां परफॉर्म नहीं कर सके, ये 38,000 की जो पॉलिसी है ये 5 साल बाद जाके पता चलना है कि रहती कि नहीं रहती और तब तक क्या हालात होते हैं, शायद वो पीछे ले आए या मजीद आगे कर दें, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन, क्या कंपटीशन निकलता है। अगर आपके पास देखें, ऐसे भी वहां पे लोग हैं यूके के अंदर जो 80,000 पाउंड के ऊपर जॉब कर रहे हैं, 90,000 पाउंड के ऊपर जॉब कर रहे हैं, 50,000 पाउंड के ऊपर जॉब कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कंपीट करते? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या मतलब है इसका? जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो यूके अभी भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, सही है, आप उसे एज अ स्टेपिंग स्टोन भी यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं मरवा जो यूके को सिर्फ उसकी एजुकेशन के लिए चूज करते हैं। और ये चीज मैं बेशक बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इंटरनेशनल जो हमारे स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एतराज कहीं ना कहीं से आ जाएगा, लेकिन उनके बच्चों में ये मैंने देखा है कि दे प्रेफर टू स्टडी इन यूके जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टडी। बिल्कुल ऐसे है। वो कहते हैं कि भाई हमें स्टडीज की हद तक जो है ना वो गर्ज है, और हमें सिर्फ वहां पर जो है ना, अच्छा वो बच्चे मैंने कामयाबी देखे, उनमें से बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, बहुत सारे बच्चों ने वहां पे आइडिया फ्लोट किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट ले ली, बहुत सारे बच्चों ने वहां पर कोई ना कोई पार्टनरशिप कर ली, कंपनी के साथ जो है ना JV कर लिया, या कोई ऐसी जॉब तलाश कर ली वो अब पाकिस्तान बैठ के भी जॉब कर रहे हैं, या कोई ऐसा आइडिया वहां से लेके आए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जाओ, नहीं मिलती PR बाहर में जाए, सिस्टम तो देख के आओ ना भाई उनका। सर एक और चीज भी यहाँ पर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि बच्चे को अपने साथ अपनी क्या स्ट्रैटेजी रख के जाना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी जाए? यूके की बात कर रहे हैं तो मैं यही पूछ लेती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी लेके जाए। प्लस हमारे यहाँ एक ये बहुत इशू आता है कि बच्चा जब यहाँ से जाता है तो अपने ही जैसे लोगों में उठना बैठना करता है, वो नेटवर्किंग नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्किंग किसी और कंट्री में जाके अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाना, एक इंटरकल्चर में इंटरमिंगल करना स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? मतलब कि क्या ये चीज़ भी बच्चों को जॉब अर्निंग में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में किस हद तक हेल्प कर सकती है? अच्छा देखिए मरवा, बात ये है कि जब मैं कहता हूँ ना कि वहां पे जाएं और सीख के आए, क्या रीजन है कि पाकिस्तान आज तक KFC जैसी, मैकडॉनल्ड जैसी कोई भी चेन नहीं बना पाया? कोई तो रीजन होगी ना। क्या रीजन है कि पाकिस्तान आज तक कोई स्टार्टअप नहीं खड़ा कर पाया? क्या रीजन है कि पाकिस्तान आज तक कोई वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड नहीं बना पाया? यही वजह है कि वहां जाके घुसे हुए हैं जो है ना वो सिक्योरिटी जॉब्स के अंदर, उबर क्रीम के अंदर। और भाई अपने निकलो वहां से बाहर, निकलो वहां से बाहर और थोड़ा सा सिस्टम तो देखो। मैं कहता हूं कि वहां जाके सिस्टम ही कॉपी करके ले आओ उनका यहाँ पर, कि उनकी एक ऑफिस में बैठ के वो 300-300 रेस्टोरेंट्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ये सिस्टम लेके पाकिस्तान में आ जाओ, यहाँ पर आके करोड़ों कमा लोगे। लेकिन वही बात है कि हमें चाहिए ईजमेंट, कंफर्ट जोन, हमें चाहिए कंफर्ट जोन। हमने ना इंग्लिश सीखनी है, ना हमने जो है ना वो स्किल सीखना है, ना हमने जो है ना वो कुछ स्ट्रगल करनी है, हमने बैठ के टिकटॉक बनानी है और वहां बैठ के जो है ना उनको फॉलोज करना, जो ये बता रहे हैं कि जी कनाडा में स्कोप है, तो ये बता रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया में स्कोप है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए तो उनकी वीडियोस देखनी, तो ये बता रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ रहा ही नहीं। अब उसकी बेस पे मैंने सुना है सर जी अब ऑस्ट्रेलिया में स्कोप नहीं रहा, कहाँ देखा वो टिकटॉक पे एक बंदा वीडियो बना रहा था, बहुत ही फिटे मुंह यार, तुम्हारी अपनी कोई रिसर्च ही नहीं है, तुमने देखा ही नहीं कि मतलब कि मैं कौन कौन सी जो है ना प्रोफेशंस को जाकर देख सकता हूँ, तुम एक टिकटॉक के ऊपर रिलाय करके जो है ना वो अपना फ्यूचर का फैसला कर रहे हो। अब नेटवर्किंग की आपने बात की है, नेटवर्किंग कैसे होगी? जब आप थोड़ा सा स्टेप आउट करेंगे कंफर्ट जोन से, अपने जो आप यहाँ से 10 बंदे गए हैं और यहाँ पे बच्चे जब आते हैं हमारे पास कहते हैं कि यहाँ आके सर जी वो ना फलानी यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां मेरे मोहल्ले के जो है ना पिंड के 11 बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई अगर तुमने अब उन 11 बच्चों के पास ही जाना जो पिंड के तुम्हारे बच्चे थे, तो यहीं पढ़ लेते फिर समुद्री में, वहां जाने का फायदा ऐसे है। वहां पे जाके तो वो यूनिवर्सिटी चूज करो ना जहां पर आपके पास कम से कम डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है ना आपके पास स्टूडेंट्स हो, उनसे सीखो, आइडियाज शेयर हो, आइडियाज उनसे देखो। सही है, क्या वजह है कि अच्छा चाइनीज वहां पर, हर चाइना का वीजा आज भी ज्यादा है ओवरऑल,
यूके का भी, जर्मनी का भी ओवरऑल। हम्म क्या वजह है कि चाइना का बच्चा जो है ना वहां जाकर इतनी इतनी फीसें भर के जो है ना वो स्टडी कर रहा है, हम्म वो सिस्टम कॉपी कर रहे हैं वहां पर। हम्म वो देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे तरक्की की और हमने वापस जाके कैसे तरक्की करनी है। बिल्कुल वो अपने फोन को सिर्फ टिकटॉक के लिए यूज नहीं करते, वो अब इतने एडवांस हैं कि उनके एक फोन के अंदर जो है ना उन्होंने ऐसी ऐसी एप्लीकेशन की होती है और वो सारे का सारा सिस्टम जो है ना कॉपी करके वापस चाइना ले जाते हैं। जर्मनी का जिक्र अभी हुआ है बीच में, तो मैं क्वेश्चन यहाँ से लूंगी कि जर्मनी बहुत फेमस है एज स्टडी डेस्टिनेशन स्टूडेंट्स के लिए, रहेगा भी शेंजन वीजा। तो आपको क्या लगता है अंडरग्रेड का जो स्टूडेंट है उसके लिए जर्मन लैंग्वेज जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा अगर वो जर्मनी को चूज करते हैं स्टडी डेस्टिनेशन एज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट? तो आपको क्या लगता है कि जर्मनी एज डेस्टिनेशन स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए बात फिर मरवा वही है कि हम जर्मन लैंग्वेज में अंडर ग्रेजुएट करने क्यों जाते हैं, हम्म कि फ्री एजुकेशन है, हम्म सही है। मैं इसकी मुखालफत क्यों करता हूँ, हम्म ठीक है। अब यहाँ बच्चे कहेंगे जी वो इनको चूंकि कमीशन नहीं आता वहां से इसलिए मुखालफत करते हैं, हम्म सही है। और बहुत से रीजन देंगे, ये अपनी फकी बेचना चाह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब जो आपने 2 साल, आपने 16 साल लिए इंग्लिश सीखने में, हम्म आज भी हम मास्टर नहीं है इंग्लिश के अंदर, बिल्कुल। सही है। आज भी हम मास्टर नहीं है। हमें इंग्लैंड जाके, कनाडा जाके, यूएसए जाके वाइट कॉलर जॉब क्यों नहीं मिलती कि भाई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। और अब आप 3 साल अपने लाइफ के जाया करेंगे जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। इजी टू लर्न। और वो भी आप कहाँ पे जाएंगे, A1 B1 लेवल के ऊपर। क्यों कि वो जो 2 साल की 3 साल की फ्री एजुकेशन है मैं वो बस किसी तरह ले लूं, मैं यहाँ पे बर्तन धो लूंगा, मैं यहाँ पे रूबर क्लीन कर लूंगा, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी जॉब कर लूंगा, और एंड पे ये है कि मेरे पास टाइटल होगा मैंने डिग्री कर ली जर्मन लैंग्वेज की, जो किसी काम नहीं आनी। क्योंकि जो लैंग्वेज बैरियर है वो आपका सारी जिंदगी खत्म नहीं होना। आप जर्मन नहीं है, आप बाय बॉर्न जर्मन नहीं है, ठीक है। वो जो 3 साल आप जाया कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के अंदर, वो 3 साल, और आपके पास टेंशन है हर वक्त कि जर्मन लैंग्वेज नहीं पास होगी तो आगे बैचलर स्टार्ट नहीं होगा, जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगी तो मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगी तो मैं आगे PR नहीं ले पाऊंगा। वही 3 साल आप कोई स्किल क्यों नहीं सीखते? बिल्कुल, इंग्लिश तो ऑलरेडी आपने सीख ली हुई है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, पॉलिश ही करना है ना उसको, वो तो हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि भाई जर्मनी जाओ, मैं नहीं कहता ना जाओ, जाओ जर्मनी, वहां पर 6th मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जर्मनी। हाँ ठीक है, वहां पे सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए जर्मनी, वो सीखनी पड़ेगी आपको, लेकिन वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग डिग्रीज हैं, उनकी बड़ी नॉमिनल फीस है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, USA। और प्लस आपको जो है ना वो स्टूडेंट को लीग भी नहीं करना पड़ता, फाउंडेशन भी नहीं करना पड़ता, फाउंडेशन भी फ्री है, और इन मोस्ट केसेस करना भी नहीं पड़ता है लेवल वाले बच्चों को। 8-9 हज़ार यूरो फीस है, तो वो कर लें आप। नो डाउट पाकिस्तान में उसके वो आजकल चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके अपॉइंटमेंट्स के चल रहे हैं, कुछ बैरियर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ पंजाब रीजन की हद तक ही जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज कराची में और जो हमारा जो गल्फ कंट्रीज वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। लेकिन बात फिर वही है कि भाई जर्मन लैंग्वेज को अपना फ्यूचर ना बनाओ, क्योंकि अगर आप देखें, मैं जानता हूँ जर्मन रेसिस्ट हैं, आई बिन देयर, वहां पे जाके आप इंग्लिश में बात करें ना तो वो आपको सवाल का जवाब तक नहीं देते, वो आपकी तरफ मुड़ के दिखना पसंद नहीं करते अगर आप वहां जाके इंग्लिश बोल लेंगे। आप जर्मन बहुत आउटस्टैंडिंग भी सीख लोगे ना तो फिर भी आपको व्हाइट कॉलर जॉब में प्रॉब्लम आनी है। डिग्री करो वहां से, अपना PSW का टेन्योर जो है ना वो वहां से स्पेंड करो और लुक फॉर अदर ऑप्शंस, गल्फ में आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं कि पॉलिसीज के चेंज होने के बाद दिखने में तो यही आ रहा है कि जितना उन्होंने एक चीज को बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफिकल्ट दिखा दिया हुआ है अभी स्टूडेंट्स के लिए, लग रहा है कि वो जो है वो PR नहीं देंगी अब बच्चों को, जो बच्चों का मेन टारगेट रहता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया इस रीजन की वजह से जाना है, मेन रीजन बच्चों का यही होता है। और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन भी है जो है वो UK से कॉस्टली है, देखने में अगर देखें तो हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? अगर वो ऑस्ट्रेलिया को एज अ डेस्टिनेशन टारगेट करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? क्या वो बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता, PR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल भी? देखें, अगर आप थोड़ा सा पास्ट देखें ना ऑस्ट्रेलिया का, तो PR ऑस्ट्रेलिया में पास्ट में भी उतनी आसान नहीं थी, हर बच्चे को वहाँ PR नहीं मिली। वहां पे सिर्फ एक बेनिफिट था कि आप वीजा स्वैपिंग बहुत कर लेते थे, आप स्टडी पे गए, आपने 485 लिया, फिर स्टडी पे चले गए, फिर स्टडी पे चले गए, 10-10 साल हो गए बच्चे स्टडी पे ही, वहां पे जो है ना अपना वीजा एक्सटेंड करवाई जा रहे हैं। वो चीज खत्म हो गई अब।
अच्छा, उनका भी क्या टारगेट है कि हमने टैलेंट हर्ट करना है, हमें टैलेंट चाहिए, हम पीआर, उन्होंने कहा है कि हम 50% जो है ना वो नेट माइग्रेशन कम कर देंगे। 1,80,000 है, 90,000 के ऊपर ले आएंगे। अब 90,000 के ऊपर, 90,000 में बहुत बड़ी जो क्राउड है वो न्यूजीलैंड का भी है और वो अदर वीज़ाज भी हैं, वो 189 वाले भी हैं, 190 वाले भी हैं, वो आपके जो हैं जो साइलम सीकर्स हैं वो भी हैं और वो फैमिली सेटलमेंट वाले भी हैं। तो उन्होंने सबको 90,000 में एडजस्ट करना है। बिल्कुल। तो नो डाउट इस साल ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना वो थोड़ी सी हर्डल्स आएंगी, लेकिन फिर वही बात है कि अभी नहीं उस पर रिलाई करना। ये पॉलिसी का इफेक्ट कब आएगा आपके ऊपर? 4 साल बाद जाके, 5 साल बाद जाके आप पे इफेक्ट आएगा। अगर आज आप जा रहे हैं स्टडी वीजा के ऊपर तो आपने 2 साल की 3 साल की स्टडी करनी है, फिर आपने अपना पीएसडब्ल्यू का टेन्योर जो है ना वो पास आउट करना है। तो 5 साल बाद जाके आप देखेंगे कि क्या इस पॉलिसी का आप पे इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि हर साल पॉलिसी नहीं आनी है, हर साल पॉलिसी नहीं आनी है, हर साल डिमांड नहीं आनी है, हर साल सप्लाई का पता चलना है। तो हर साल आपके पास जो है ना कोई नए फिगर्स आएंगे। लेकिन बहरहाल अगर मैं कंक्लूड करूं ऑस्ट्रेलिया को, तो उनको भी अब वही बंदे चाहिए जो वहां जाके वाकई स्किल के साथ अपना काम करेंगे। वो जो थे ना बच्चे जो यहाँ से गए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में चले गए, कॉलेज से निकले जो है ना वो वेट में चले गए, वेट से निकले टेफ में चले गए, वो जो एक हाइड एंड सीक चल रहा था ना वो अब खत्म हो जाएगा। अगर अब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया स्टिल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन एंड इट विल रिमेन द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन अंटिल ईयर्स टू कम। लेकिन आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा अब कि भाई अब जो है ना गिव एंड टेक है, अब सिर्फ टेक नहीं है। हम वहां जाएंगे, असाइनमेंट्स भी नहीं बनवा लेंगे, फीस भी पे नहीं करेंगे और सिस्टम को जो है ना वो एक्सप्लॉइट भी करेंगे, डॉक्टर से मेडिकल बनवा लेंगे। अब ये काम नहीं होना। अब गिव एंड टेक है, अब कुछ दो वहां पर और कुछ ले लो। हमारे बच्चे कब खुश होते हैं कि फीस भी ना देनी पड़े, जॉब मिल जाए, कोई 15-20 हज़ार डॉलर की जॉब मिल जाए, असाइनमेंट हो कोई ना, यूनिवर्सिटी पूछे कोई ना, और मैं जाऊं तो मेरे पीछे छोटा भाई भी आ जाए, छोटी बहन भी आ जाए, साथ वाला हमसाया भी आ जाए, खाला की बेटी भी आ जाए, पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो जाए, हर बंदा 20-20 हज़ार कमा रहा हो, हमारा वहां पर डेरा बन जाए, हम बड़े खुश हैं। पीआर भी मिल जाए, पीआर भी मिल जाए। मैं कर क्या नहीं, मैं वहां पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैं वहां पे जो है ना वो टेक्नीशियन हूँ, मैं वहां पर जो है ना उबर चलाता हूँ। सही है, मैंने महीने में 4 दिन पार्टी करनी है और मैं जो है ना, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री। जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी अब तो यहाँ पे आकर पढ़ना पड़ेगा, अब पीआर उन्हीं को मिलेगी जो वाकई एलिजिबल होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सारे कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री है कोई। तो थोड़ा सा हमें अपने अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। पीआर को छोड़ के देखें बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं, इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, टर्की क्या कर रहा है, उनको भी देखें, स्टार्टअप्स की तरफ काम करें। हम वहां जाकर उस कंट्री को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करें, परफॉर्म करें और फिर उससे गेन हासिल करें, ना कि वही 3-4 जो डिमांड्स है हमारी, ना पढ़ना पड़े, ना असाइनमेंट करनी पड़े और वहां पर जाके जो है ना वो बस क्लासेस बिना अटेंड करें, क्लासेस बिना लेने पड़े, इजी इनकम मिल जाए और हम जो है ना दिस इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। सर थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंसाइटफुल और आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट का कंक्लूजन है मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ रही हूँ बिकॉज ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है आपको एज ए स्टूडेंट अपने अंदर, जिसके लिए आपको समझा जाए इस काबिल कि आपको पीआर मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। Thank you so much. This is Marwa Yasin and I will come again with another episode of our podcast. Thank you so much. Allah Hafiz.